हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक सीपीओ प्रैक्टिस किंग। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और टैलेंटेड तरीके से और माइंडली तरीके से आपको सोल्व कराया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर नंबर 14 से। और इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको, जैसे कि मैंने बताया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल इस कॉन्सेप्ट से ही कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, ए, बी और सी की कार्य करने की क्षमता है 4, 5 और 6 के अनुपात में। ये कार्य करने की क्षमता यानी कि इनकी इफिशिएंसी है। ये वे 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। देखिए, टोटल तीनों 12 दिनों में काम कर लेते हैं और यहां तीनों की जो एफिशिएंसी है कितनी है? ये 6, 4, 10, 5, 15। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, टोटल यूनिट फाइंड करेंगे कितनी यूनिट हो गई, यानी टोटल कितना कार्य है वो जिसको वे करते हैं। टोटल यूनिट 12 दिनों की संख्या है। इसमें रेशो वाली संख्या का गुणा करेंगे। टोटल सभी 12 दिन में करते हैं, तो यहां पर सभी का टोटल यूनिट कितना है? 6, 4, 10, 5, 15। 15 से गुणा करेंगे ऐसे। अब ये टोटल यूनिट हो गया हमारा, टोटल यूनिट। अब इस कार्य में पूछा है कि बताए ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। टोटल कार्य को, टोटल वर्क हो गया ये। इस कार्य को ए अकेला कितने दिनों में करेगा? ए अकेला। ए की यूनिट कितनी है? 4। 4 से इसको भाग करेंगे। 4 तिये 12, 15 तिये 45। 45 दिनों में करेगा। लीजिए, आ गया। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका आपके सामने। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान बनाया जाएगा। बिल्कुल एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, कोई भी दुनिया का क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जो आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन आ गया, सोच लीजिए वो आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान हो गया। तो चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक दिन में 8 घंटे काम करने वाले 24 व्यक्ति। देखिए, कोई कार्य है, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में चलेगा। इक्वल टू इक्वल फॉर्म में किसी कार्य को करने के लिए 8 घंटे लगते हैं। कितने व्यक्ति कार्य करते हैं उसको? 24 व्यक्ति करते हैं। और एक काम को की 2 इकाई को 10 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिनों में। कितने? एक कार्य की 2 इकाई को इकाई जो कार्य है 2 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, वो कार्य नीचे लिखा जाता है। दिन, घंटे और व्यक्तियों की संख्या आदि ऊपर लिखा जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन में किया गया कार्य। अब उसी कार्य को करते हैं इधर। दूसरी कंडीशन आ गई। उस कार्य को ही इधर लिखेंगे। इक्वल टू इक्वल फॉर्म बन जाएगी। इक्वल टू इक्वल फॉर्म उस कार्य को 4 इकाइयों, उस कार्य की जो 4 इकाई है बटे में लिखेंगे। 4 इकाई को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? यदि वे 16 दिनों के लिए 6 घंटे काम करते हैं। लीजिए, हो गया इक्वल टू इक्वल फॉर्म। इक्वल टू इक्वल फॉर्म और क्वेश्चन फिनिश। देखिए, 2 दूनी 4, 6 तो इधर काट दीजिए, 6 इधर काट दीजिए, मर्जी है आपकी। चलिए इधर काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। 2 पंजे 10 मैंने काटा, किसी भी संख्या को काट सकते हो। 4 चौक 16। क्लियर है? अब देखिए, 4 छिक 24 से 24 काटा मैंने और 8 5 की गुणा करिए, 8 पंजे 40। 40 व्यक्ति लगेंगे उस कार्य को करने के लिए। ये रहा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 40। ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखो, ए बी सी की दक्षता 5, 6, 9 के अनुपात में है। एक साथ काम करने में वे 18 दिन में काम पूरा कर सकता है। देखिए, तीनों 18 दिनों में पूरा काम कर सकता है। उनकी एफिशिएंसी है 9, 6, 15, 5, 20। 20 गुणा 18 करेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा हमारा। टोटल वर्क कितना है?
या टोटल यूनिट कह दीजिए। ये हो गया 20 गुणा 18, 20 गुणा 18 टोटल वर्क हो गया ये इस वाले कॉन्सेप्ट से, और इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो बी अकेला उस कार्य का 25% होता है 1/4, और बी एक दिन में कितनी यूनिट करता है, 6 यूनिट करता है, यानी कि उसकी काम करने की इफिशिएंसी है 6 यूनिट। 6 से भाग करेंगे तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। लीजिए आपके सामने क्वेश्चन फिनिश। देखो 6 तिये 18 और 4 पंजे 20, 5 तिये 15 दिनों में करेगा फिनिश। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया है 15 दिन। ऑप्शन डी इज राइट। अब हम नया क्वेश्चन भी करेंगे। देखो हर एक क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल इजी और आसान कराया जाएगा। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ कोई भी एग्जाम हो आने वाला, उन सभी में आपके लिए ये जबरदस्त बुक मैंने चलाई हुई है। इसको पढ़ने के बाद और इसके कॉन्सेप्ट है, बस एक ही तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज से कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसी से आप हर एक क्वेश्चन को खतरनाक तरीके से इजी बनाकर सोल्व कर दोगे। चलिए देख लीजिए तरीका क्वेश्चन नंबर 4 का। दिन में 8 घंटे काम करने वाले 36 व्यक्ति 12 दिनों में 3 यूनिट काम करते हैं। ये कार्य हो गया। 8 घंटे 36 व्यक्ति, देखिए 8 घंटे 36 व्यक्ति 12 दिनों में 3 यूनिट नीचे लिखेंगे कार्य करते हैं। फिर उसी कार्य को 16 दिनों में 5 यूनिट नीचे लिखेंगे। 5 यूनिट करने में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी अगर वे 6 घंटे काम करते हैं। लीजिए खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं पर ही। देखो 3 चौक 12, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप छोटा कर लीजिए इसको। 16 छिकम 94 या 6 चंग 36 कर दीजिए। और 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, कितना रहेगा 6 दूनी 12 और 5 की गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। देखिए 2 6 दूनी 12 गुणा 5 60 व्यक्ति। चलिए क्वेश्चन फिनिश। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश कर दिया जाएगा अभी में ही। देखो प्रतिदिन 8 घंटे काम करने वाले 18 व्यक्ति, 8 घंटे काम करने वाले 18 व्यक्ति 10 दिनों तक 3 यूनिट, ये रहा 3 यूनिट काम पूरा करते हैं। पहली कंडीशन कंप्लीट। 16 दिनों में 6 घंटे काम करने पर 5 यूनिट नीचे लिखा जाएगा को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। लीजिए फिनिश, क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब हम क्या करेंगे, काटेंगे इसको। 3 छंग 18 और जी 6 से मैंने 6 काटा और 8 दूनी 16, छोटा किया मैंने 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 आदमी। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 25। कुछ भी देर नहीं लगेगी, क्वेश्चन फिनिश। अब देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्म में चल रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है ये बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट कंसेप्ट है। अगर आप इसको यूज करना सीख जाए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप मैथ में नंबर वन हो जाएंगे। आप मैथ में कभी मार नहीं खाएंगे। आप कोई भी दुनिया का एग्जाम होगा आपका ढेट खुल जाएगा, आपका डर फिनिश हो जाएगा। आप मैथ से कभी नहीं डरेंगे। बस इसको यूज करना सीख लीजिए, मेन चीज ये है, क्योंकि यही मेन पॉइंट है। अगर आपने यूज करना सीख लिया तो आपकी टेंशन खत्म, वरना फिर आप वही तरीका करेंगे, सिंपल तरीका जो आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलता है। यही मिलेगा फिर आपको तरीका। कई सूत्र लगेंगे, कई ट्रिक लगेगी, कई XYZ, कई लॉन्ग हो जाएगा, वो डिस्टर्ब रहेंगे आप। लेकिन सिर्फ एक ही मेथड से लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल सेट करो, क्वेश्चन फिनिश। ट्रिक भी लगा सकते हैं कहीं जो अच्छी ट्रिक है वो तो हम भी बताएंगे। अच्छी ट्रिक उससे थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए आप, बेस्ट बनिए। ABC की कार्य क्षमता 2 5 7, 7 5 12, 2 14 है। 14 गुणा 10 करेंगे। 10 दिनों तक तीनों एक साथ काम करते हैं तो टोटल वर्क आ जाएगा, या टोटल यूनिट लिख दीजिए। टोटल वर्क या टोटल वर्क कह दीजिए, टोटल काम। 7 5 12, 2 14 गुणा 10, ये हो जाएगा। अब ए अकेला उस कार्य का 30% लिख दीजिए।
एक ही कार्य क्षमता है, दो दो से भाग करेंगे, कितने दिनों में करेगा। देखिए परसेंट से मैंने परसेंट काट दिया, 2 जीरो, यानी कि परसेंट से 2 जीरो काटा मैंने, और 2 सते 14, 7 के 21, 21 दिनों में करेगा। फिनिश। लीजिए पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन फिनिश। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन और इजी होता जाएगा आपके सामने। ए बी सी की दक्षता 5, 6, 8 के अनुपात में है, वे 120 घंटे में काम पूरा कर सकते हैं। कितने घंटे में बी अकेला उस काम का 40% पूरा करेगा। देखिए टोटल वर्क कितना हो गया, अभी मैंने कई सारे सवाल बता दिए, क्योंकि इसमें ये इसी तरीके से है। टोटल वर्क कितना है, 8 और 8 और 5, 13, 6, 19, 120 घंटे तक कितना काम कर रहा है बी, 40%। और बी की इफिशिएंसी हो गई यहाँ पर 6। तो देखिए बी अकेले उसे कितने घंटे में करेगा, ये आ जाएगा। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 19 अट्ठे 152। देखिए 19 और 8 की गुणा हो जाएगी, 19 अट्ठे 152 घंटे में उस कार्य को समाप्त कर देगा। ऑप्शन ए। लीजिए खत्म। देखिए खल्लास कर दिया जाएगा हर एक एक क्वेश्चन आपके सामने, और आपको बेस्ट बनाया जाएगा। ये नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन हल करके दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है कि मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप पर आ जाए, और इस तरह आप सेकंडों में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन केवल एक ही मेथड से करें। एक ही मेथड से, यही है दमदार तरीका आपके लिए। आइए, एक दिन में 6 घंटे काम करने वाले 16 व्यक्ति, देखिए 6 घंटे काम करने वाले 16 व्यक्ति 10 दिनों में देखिए एक काम को पूरा कर सकते हैं। 24 व्यक्ति, उसी के लिए दूसरी कंडीशन आ गई, 24 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करने वाले कितने दिनों में, डेज पूछा है, कितने दिनों में 80% काम नीचे लिखा जाएगा, 80% काम करेंगे। देखिए जब 80% काम कर रहा है तो ये तो पहले 100% कर रहे थे काम को, बात काम परसेंट में आ गया है, तो जब 80% कर रहे हैं तो इन्होंने तो काम किया 100%। चलिए अब देखिए 20 पंजे 100, 20 चौक 80, छोटा गया, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 2 से मैंने 2 काटा, और 16 छिकम 96 और 24 चौका 96, 4 आ गया, 4 डेज लगेंगे। लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, 4 डेज। खत्म। लीजिए हो गया, ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9, 6 पुरुष या 5 महिलाएं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 6 मैन बराबर होगा 5 वो मैन के। इस पॉइंट को ध्यान रखना है आपको, इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन इजी होगा। तो 6 पुरुष या 5 महिला 2 दिनों में 14,820 रुपये कमाते हैं, तो 4 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर एक दिन में कितना रुपया कमाएंगे। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, महिलाओं पर पैसा कमाएंगे, क्योंकि महिलाओं द्वारा पैसा कमवाएंगे, क्योंकि यहां से ये क्वेश्चन इजी बन जाएगा। 6 पुरुष फिर रिपीट हो गए ना यहाँ पर, तो 6 पुरुष बराबर 5 महिला है, तो यहां से आसानी से 5 महिला बन जाएगी। 6 पुरुष बराबर 5 महिला, तो 5 महिला ये हो जाएगी और 4 महिला ये हो जाएगी, एक समान यूनिट हो जाएगी। तो 5 और 4 9 महिला हो जाएगी, और फिर आसानी से क्वेश्चन इजी हो जाएगा इक्वल टू इक्वल फॉर्म में। तो हम महिलाएं पर कार्य कराते हैं। देखिए 5 महिलाएं 2 दिनों में, देखो वही इक्वल टू इक्वल फॉर्म में 5 महिलाएं 2 दिनों में कितना धन कमाती है, पैसा नीचे लिखेंगे, 14,820 रुपये कमाती है। तो वही 4 महिला और 6 पुरुष, 4 महिला ये होगी, 6 पुरुष के बराबर 5, ये 5 और 4 9 महिला एक दिन में कितना पैसा कमाएगी, ये वाला निकालना मुझे आंसर, कितना पैसा। देखिए हो गया ना इक्वल टू इक्वल, तोड़ दिया जाएगा क्वेश्चन को यहीं। अब देखो 5 दूनी 10 से खत्म, अब 9 दूनी 18, 8 आ गया इकाई अंक, क्या बराबर इकाई अंक 8 यहाँ आ रहा है, ये रहा। लीजिए खत्म, यही आएगा, गुणा कर लीजिए आप, 13,338, 13,338, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। फिनिश। गुणा कर लीजिए, ये भी टेक्निक है कैलकुलेशन करने की, ये भी सीखना है आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए 12 दिनों में काम कर सकता है, बी वही काम 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा? जब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं ए प्लस बी दोनों, तो ऊपर गुणा इनकी नीचे इनका जोड़ लिख लेते हैं इनके दिनों का। आसान करने के लिए बताया, वैसे दूसरा तरीका भी बताएंगे आपको। देखो इनके दिनों की, ए का 12 दिन है, बी का 18 दिन है, ऊपर गुणा हो गया, नीचे इनका जोड़ हो गया 30। अब 6 पंजे 30, 6 3 18, 12 3 36, 36 बटे 5, 5 7 35, एक बचेगा बटे 5, ये आ गया 7 से ही 1 बटे 5 दिनों में दोनों मिलकर कार्य पूरा कर सकते हैं। क्लियर है? आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ए 12 दिनों में, बी 18 दिनों में, इनका एलसीएम आ गया 36, 12 3 36, 18 दूनी 36, 7 यूनिट हो गई दोनों द्वारा, 7 पंजे 35, 5 सही नहीं 5 यूनिट हो गई, 5 3 2 5, 5 7 35, 7 से ही 1 बटे 5, 6 आप ऐसे कर सकते हैं, ये वाला मेथड चाहे ये वाला, आपके क्वेश्चन का आंसर 100% आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा ही आसान और बड़ा इजी तरीका, वही तरीका जो मैं आपको बार बार बताता हूं। देखो मैं हर क्वेश्चन पे बार बार भी नहीं बोल सकता, आप स्वयं समझ लेना, यही कंसेप्ट लगेगा। 21 टाइपिस्ट, 21 टाइपिस्ट एक परियोजना को 8 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए 21 टाइपिस्ट 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो उसी परियोजना को 15 टाइपिस्ट कितने दिनों में पूरा करेंगे? लीजिए हो गया इक्वल टू इक्वल, कटिंग करो, 3 पंजे 15, 3 7 21, 7 8 56, 56 को 5 से डिवाइड करेंगे, लीजिए आंसर आ जाएगा 5 एकम 5 एकम 5 दूनी 10, ये आ गया 11.2 दिनों में। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 11.2, 11.2 ऑप्शन ए। अब नया क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर और प्यारे तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन बताया जाएगा, और ये सब आपको सिखाया जा रहा है, सीख लीजिए आप। ए की दक्षता बी से 3 गुनी है और बी की सी से दुगनी है। देखिए जब एक दूसरे के साथ एक दूसरे से कंपेयर होती चली जाती है, तो हमेशा मैं बताता हूं कि हमेशा पीछे की ओर से उनकी कंपेयर करें, एक ही लाइन में क्लियर हो जाएगा। देखो 3 बंदे हैं ए बी सी, पीछे से लाएंगे, बी की दक्षता सी से दुगनी, इससे दुगनी है, क्लियर, और ए की दक्षता बी से 3 गुनी है, बी से 3 गुनी होगी, 2 का 3 गुना 6, खत्म। ये बी अकेला इस कार्य को 15 दिनों में करता है। देखिए बी एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 15 दिनों में कितना करेगा? 15 से गुणा कर लेंगे, तो टोटल काम कितना हो गया? 15 से गुणा करते ही टोटल कार्य हो गया, टोटल यूनिट हो गया, टोटल यूनिट 15 दूनी 30 यूनिट हो गया, टोटल यूनिट 30 यूनिट हो गया। ए सी मिलकर इस कार्य को ए सी, ए 6 यूनिट करता है, सी 1, दोनों मिलकर 7 यूनिट करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, ए और सी मिलकर आ जाएगा कितने दिनों में यह कार्य करता है। चलिए 7 चौक 28, 4 सही 2/7 दिनों में, लीजिए आंसर आ गया आपके सामने, ये रहा ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। 3 चित्रकारों को एक काम खत्म करने के लिए 12 दिनों के लिए 6 घंटे प्रतिदिन खर्च करना पड़ता है। देखिए यदि 3 दिन बाद एक चित्रकार निकलता है तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो देखिए शेष बराबर शेष कर लेंगे, शेष बराबर शेष। देखो इधर शेष देखते हैं, 3 चित्रकार एक काम खत्म करने के लिए 12 दिनों के लिए काम करते हैं। 3 दिन बाद यानी 3 दिन काम किया उन्होंने, तो शेष रह गए 9 दिन, और 6 घंटे प्रतिदिन काम करते थे, ये हो गया शेष। इधर भी लिखेंगे शेष बराबर शेष, 6 घंटे प्रतिदिन वही काम करते हैं, और उनमें से एक चित्रकार निकल जाता है, 3 में से 1 निकल गया 2, तो शेष कार्य कितने दिनों में ये दिन निकालना है, कितने दिनों में होगा। देखिए बहुत ही खतरनाक, और इक्वल टू इक्वल से किया है, इक्वल टू इक्वल, जैसे कि मैंने बताया कि हर क्वेश्चन आपको इक्वल टू इक्वल से ही कराया जाएगा। जैसे मैंने 6 से 6 काटा, 9 3 27 को 2 से भाग करेंगे 13.5, 27
27 का आधा हो गया 13.5 दिन। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो 9×27/2 करेंगे 13.5 दिन। ऑप्शन बी इज राइट। अब हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। ए किसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में, तो देखिए 1/4 भाग 5 दिन, 1/5 भाग 4 दिन में करता है, तो पूरा काम करेगा 5 चौक 20 दिन में, ए 20 दिन में। इसी प्रकार बी 6 पंजे 30 दिन में करेगा। और यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में पूरा काम करेंगे। लीजिए ऊपर गुणा नीचे इनका जोड़ लिख दीजिए। 30 20 50, 0 से 0, 5 चौक 20, 4 के 12 दिनों में करेंगे। लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। 12 दिनों में दोनों मिलकर कार्य को पूरा करेंगे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही प्यारा तरीका और सिंपल मेथड से मैथ के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ए और बी एक साथ 3 से ही 2/3 दिनों में एक कार्य पूरा करते हैं, यानी कि ए प्लस बी दोनों 3 के 9 तो 11/3 दिनों में करते हैं। फिर सी प्लस डी उसे करते हैं 7 के 21 रेख 22/7 दिनों में। चारों ए बी सी डी एक साथ काम करें तो आधा काम करने में कितना समय लगेगा। चलिए देख लेते हैं। इनका एलसीएम ले लीजिए। 11 और 22 का एलसीएम आएगा 22। 11 दूनी 22, 2 3 6 यूनिट करेंगे। ए बी एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। 22 एकम 22, 1 7 7, ये करते हैं 7 यूनिट। काम है हमारा टोटल 22। इसका आधा, इस काम का आधा करेंगे दोनों मिलकर 7 6 13 यूनिट करते हैं, तो कितने दिनों में करेंगे। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2 से मैंने 22 को काटा 11 बार, तो 11/13 दिनों में करेंगे। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 11/13 दिन। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा ऑप्शन डी इज राइट। अब क्वेश्चन करते हैं 16। ए 12 दिनों में एक काम करता है, बी 18 दिनों में। लिख लीजिए ए 12 में करता है, बी 18 दिनों में करता है। तो यहां पर देखेंगे टोटल काम कितना है। दी गई संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा 36। 36 ही टोटल कार्य को रिप्रेजेंट करता है। 12 3 36। ए 3 यूनिट काम करेगा, बी 18 दूनी 36 2 यूनिट काम करेगा। दोनों एक दिन में 3 2 5 यूनिट काम करते हैं, तो 5 दिनों में उन्होंने काम किया कितना 25 यूनिट। 5 5 25, इसमें से घटा दीजिए 11 यूनिट रह जाएगा। 11 यूनिट रह जाएगा। टोटल काम हमारा 36 है। 36 में से 11 यानी कि 11/36 शेष काम रह जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। शेष कार्य कितना रहेगा 11/36। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी करते हैं। ए और बी एक कार्य को 30 दिनों में, देखिए ए प्लस बी किसी कार्य को 30 दिनों में, बी प्लस सी उसे 24 दिनों में करते हैं, और सी प्लस ए उसे 40 दिनों में करते हैं। देखिए दो मिलकर कार्य कर रहे हैं। 30 24 40, एलसीएम ले लेंगे इन सभी का 120 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम ही टोटल कार्य कहलाता है हमारा 120। 30 चौक का 120, 4 यूनिट करेंगे ये। 24 पंजे 120, 5 यूनिट ये करेंगे दोनों। 40 3 120, 3 यूनिट ये करते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा कितने समय में होगा। देखिए सभी की यूनिट 4 5 9 3 12 यूनिट है, और ये क्योंकि दो मिलकर काम कर रहे हैं, तो 2 मैंने कॉमन बाहर लिया, और इन सभी की यूनिट होगी 5 4 9 3 12। 12 को 2 से भाग करेंगे, 2 6 12। एक्चुअल रियल यूनिट हो गई अब इन सभी की 6 यूनिट। ए बी सी की 6 यूनिट, तीनों की मिलाकर 6 यूनिट होती है। अब तीनों उसे कितने दिन में काम करें पूरा करेंगे, इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 20 दिनों में करेंगे तीनों। देख लीजिए 20 दिन हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 20 दिनों में करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ए किसी काम को 30 दिनों में, देखिए ए 30 दिनों में करता है और बी 48 दिनों में करता है। 20 दिनों तक अकेले काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब ए ने 20 दिनों तक अकेले काम किया।
ए पूरा काम तो 30 दिनों में करता रहा, पर ए ने अकेले 20 दिन किया। 20 दिनों में कितना काम किया? 0 0 कटी 2/3। शेष काम कितना रह गया? 3 में से 2 घटाएंगे 1/3। इस शेष काम को बी ने कितने दिनों में किया? 48 का 1/3 देख लेते हैं कितने दिन बैठता है। 3 से 48 को काटेंगे 16, तो बी ने 16 दिनों में किया शेष काम को। लीजिए, आसान कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी और बिल्कुल आसान। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान बना दिया जाएगा। और आपके सामने देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19, यदि 15 पुरुष 14 दिनों में एक काम को करते हैं, 15 पुरुष 14 दिनों में एक कार्य को करते हैं, तो उसी कार्य को 30 दिनों में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? 15 दूनी 30, 2 सत्ते 14, 7 की। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 7। बहुत इजी और आसान आपके सामने ये रहा। इक्वल टू इक्वल फॉर्म, ये भी हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्म से होगा। ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 25 दिनों में, और दोनों ने एक साथ कार्य किया। कुछ दिन बाद सी भी साथ जुट किया और तीनों ने वह कार्य 10 दिनों में कर लिया। यानी कि ए बी सी तीनों ने 10 दिनों में किया और सभी को 700 रुपये का हिस्सा मिला। इसमें सी का हिस्सा बताना। तो देखिए वही तरीका, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, इनका 100 आएगा। 20 पंजे 100, 25 चौका 100, 10 दाम 100। देखिए तीनों की यूनिट 10 यूनिट आ गई और इस 10 यूनिट के बराबर ही 700 रुपये है, क्योंकि तीनों का जो धन है 700 रुपये इनकी यूनिट में इफिशियंसी में बांटा जाता है। तो तीनों की इफिशियंसी या यूनिट हो गई 10, 10 के बराबर 700 हो गया इक्वल टू इक्वल। 10 से मैंने इसे काटा, एक रेशो की वैल्यू हो गई 70 रुपये। 0 से 0, एक रेशो की वैल्यू 70 रुपये। यहाँ पर ए ने 5 यूनिट करा, बी ने 4 यूनिट करा, तो सी ने 1 यूनिट किया। 1 में 70 के गुणा करेंगे तो सी को मिला धन 70 रुपये होगा। तो सी को मिला धन 70 रुपये होगा। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। 3 पुरुष 4 महिला और 6 बच्चे 7 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। देखिए 3 पुरुष यानी 3 मैन प्लस 4 वोमेन प्लस 6 बच्चे एक कार्य को 7 दिनों में कर सकते हैं। एक महिला पुरुष से दुगना काम करती है। देखिए ये वाला टैग है, इसको ध्यान से समझना। एक महिला पुरुष से दुगना काम करती है। जब पुरुष से दुगना काम करती है तो पुरुष महिला के बराबर अगर काम करेगा तो 2 पुरुष चाहिए एक महिला के बराबर। तो एक महिला बराबर होगा, एक महिला के बराबर हो गए 2 मैन। क्लियर? इससे पॉइंट क्लियर हुआ है ये। जबकि एक बच्चा पुरुष से आधा काम करता है तो एक पुरुष के बराबर 2 बच्चे, और यहाँ 2 पुरुष है तो यहाँ 4 बच्चे हो जाएंगे, और 4 बच्चे एक महिला के बराबर भी बन जाएंगे। यहाँ से देख लीजिए। तो बताओ कितनी महिलाएं 7 दिनों में इस काम को पूरा कर सकती है। देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। तो अब कर लेते हैं। देखिए महिलाओं पर पूछा है कार्य कराना, तो यहाँ पर हम सभी की महिलाएं बनाएंगे। 4 महिलाएं तो यह है, 6 बच्चों की और 3 पुरुषों की महिलाएं बनाएंगे। अब देखो यहाँ से पता लगेगा। देखो 2 पुरुष 1 महिला, तो 1 पुरुष 2 पुरुष है तो 2 पुरुष के बराबर 1 महिला है। यहां पर देखिए आप, तो 1 पुरुष के बराबर हो जाएगी आधी महिला। यहां से इसका बटे 2 कर दीजिए, 1 पुरुष के बराबर हो जाएगी ऐसे 1/2 हो जाएगी। यहां बराबर 1 पुरुष के बराबर आधी महिला। क्लियर है? तो देखो यहां से 3, 1 का आधा, तो 3 का आधा 1.5 महिला ये होगी 1.5। ध्यान से देखना, ये 4 तो महिला है ही है, इन 6 बच्चों के भी महिला बनानी है। यहाँ से पता लगाना है। देखिए क्लियर है? 4 बच्चों के बराबर है 1 महिला, 2 बच्चों के बराबर होगी आधी महिला। तो यहाँ है
देखिए 4 बच्चे और 2 बच्चे, 4 की 1 और 2 की आधी, 1 आधी, यहाँ भी 1.5 बन गई, 1.5 महिला ये हो गई हमारा ये। तो 1.5 और 1.5 3 और 4 7 महिला बन गई ये पूरा 7 महिला। अब देखिए 7 महिला लिखेंगे यहाँ पर, ये जोड़ लेंगे इन्हें सबको। 7 महिलाएं 7 दिनों में कार्य करती है, तो उसी कार्य को कितनी महिलाएं 7 दिनों में करेगी। लीजिए कंप्लीट, इक्वल टू इक्वल, 7 से मैंने 7 काटा तो 7 महिलाएं करेगी। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 7। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा ऑप्शन डी। फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 22, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। ये किस बार क्वेश्चन था, ये 22, बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त है। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, बहुत आसान बनाकर बताया जाएगा आपको। देखिए, विद्यालय के 4 लड़के और का मतलब प्लस बी के 6 लड़के एक प्रदर्शनी 5 दिनों में लगाते हैं। देखिए, ए के 4 लड़के और प्लस हो गया बी के 6 लड़के एक प्रदर्शनी 5 दिनों में लगाते हैं। क्लियर होगा पहली लाइन। यही काम, यही मतलब इक्वल टू इक्वल होगा, बराबर। यही काम ए के 5 लड़के और प्लस ले लेंगे सी के 10 लड़के 4 दिनों में करते हैं, या बराबर लेंगे बी के 3 लड़के और सी के 4 लड़के 10 दिनों में करते हैं। खत्म। देखिए यहाँ लो, मैंने लैंग्वेज सेट कर दी। तो विद्यालय के कितने लड़के यही प्रदर्शनी लगाएंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर ए बी सी का कंसेप्ट सेट करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को इक्वल टू इक्वल लेंगे, 5 चौक 20 है, 4 पंजे 20 है। फिनिश। 20 से 20 कट जाएगा, 5 छम 30 भी और बराबर 4 दाई 40 सी। क्लियर है। अब आप देख लीजिए, छोटा रेशो बनाएंगे 0 से 0, बी का मान आ गया 4, सी का हो गया 3 यहाँ पर। अब इन दोनों से ले लेंगे इसको। देखो 4 दाई 40, 4 दाई 40 और 10 चौक 40, सी से सी कट गया, 40 सी कट गया। ध्यान दीजिए, 4 पंजे 20 है, बराबर 10 तिये 30 भी। अब यहाँ पर 0 से 0। अब देखिए बी दोनों के साथ है, बी यहाँ 4 है और बी यहाँ पर है 2, ये रहा। तो इसको भी 4 करना है, 4। तो 4 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा यहाँ पर। जब 2 से गुणा यहाँ पर करेंगे तो 2 से गुणा यहाँ पर भी करेंगे, 2 से गुणा यहाँ और 2 से गुणा यहाँ पर करेंगे। बिल्कुल राइट। अब क्लियर हो जाएगा। देखिए ए बी सी, ए का रेशो कितना है, ए का रेशो इधर है 2 तिये, बराबर का मान अपना होता है 2 तिये 6। बी का रेशो चाहे यहाँ से ले लो 4, चाहे इधर से ले लो 2 दूनी 4। और सी का रेशो हमारा यहाँ है, सी का रेशो हो गया इधर हमारा 3। ये हुआ बिल्कुल कंप्लीट। माइंडेड बनिए और क्वेश्चन फिनिश कीजिए। अब देखो, विद्यालय ए के कितने लड़के यही प्रदर्शनी करेंगे। यहाँ पर से, यहाँ से हम टोटल कार्य देखेंगे कितना है। ए का रेशो कितना है, यहाँ से भरेंगे 6 चौक 24 और बी का 6 चौक 24, 24 48 गुणा 5, 48 गुणा 5 मालूम हो गया कैसे आया। अब ए का पूछा है तो यहाँ ए का रेशो कितना है 6 से भाग करेंगे तो कितने लड़के हो गए उसे करने के लिए 6 अट्ठे 48, 8 पंजे 40 चाहिए। विद्यालय ए के कितने लड़के 40 लड़के, विद्यालय ए के 40 लड़के हो गए। ऑप्शन बी इज राइट। देखो बहुत ही खतरनाक और बेस्ट सॉल्यूशन से मैंने आपको क्वेश्चन कराया है। क्वेश्चन नंबर 23। 10 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं।
तो इसी काम को 14 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में करेंगे? देखिए बहुत आसान है। 10 व्यक्ति 7 घंटे काम करके एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। इसी काम को 14 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कितने दिनों में करेंगे? लीजिए खत्म। 14 छिक 84, 12 सत्ते 84, खत्म हो गया। देख लीजिए, तो 10 दिनों में करेंगे। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 10 दिन। ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अच्छा सवाल है। ए काम का 2/5 भाग 6 दिनों में, तो 2 3 6 और 5 3 15। ए करेगा 15 दिन में। ध्यान दो, ऐसे किया मैंने। ए 2/5 बराबर 6 दिनों में, 2 3 6 3 5 15 ऐसे। इसी प्रकार यहाँ बी का लिखे जाएगा। 2 6 12, 3 6 18 दिन में करते हैं। ए और बी एक साथ 6 दिनों तक काम करते हैं। देखिए पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। 90 ले लिया मैंने यहाँ पर एलसीएम। 15 6 90, 18 5 90। दोनों एक दिन में 6 5 11 यूनिट करते हैं, तो 6 दिनों में 11 6 66 यूनिट करेंगे। 66 यूनिट घटाएंगे इसमें से, ये रह जाएगी 24 यूनिट। अब शेष काम को सी अकेला 8 दिन में करें, तो 8 से अगर भाग करेंगे तो सी की एक दिन की यूनिट हो जाएगी 8 3 24, 3 यूनिट। सी एक दिन में 3 यूनिट करता है। ये सी एक दिन में 3 यूनिट। अब इसने कहा है ए और सी एक साथ मिलकर उसी काम को, यानी कि इसी काम को 90 है ये काम, ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे? ए 6 यूनिट करता है और सी 3 यूनिट। 6 और 3 9 यूनिट से भाग करेंगे इसे। 9 दाई 90, 10 दिनों में करेंगे ए और सी। ए और सी उसी काम को मिलकर 10 दिनों में करेंगे। ऑप्शन सी इज राइट। बहुत ही प्यारा सवाल। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। क्वेश्चन नंबर 25, ए बी सी किसी काम को 30 45 और 90 दिनों में करते हैं। ए काम शुरू करता है तथा बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन सहायता करते हैं। तीसरे दिन, इसका मतलब पहले 2 दिनों लो ए अकेला काम करता है। जैसे ही तीसरा दिन होता है तो बी और सी भी आ जाता है ए के साथ, तो उस दिन में तीनों हो जाते हैं तीसरे दिन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। ए बी और सी, ए 30 दिनों में करता है, बी 45 में और सी 90 दिनों में। एलसीएम आ गया यहाँ पर 90। एक दिन में 30 3 90, 3 यूनिट। ये 45 दूनी 90, ये 90 कम 90। ए एक दिन में 3 यूनिट, बी 2 यूनिट और सी 1 यूनिट काम करता है। अब इसने क्या किया, पहले 2 दिन लो इसने 6 यूनिट काम करा। 3 एक दिन 3 एक दिन। जैसे ही तीसरा दिन आया, 3 इसके 2 इसके 1 इसके, 6 यूनिट और होगी। तो 3 दिनों में 12 यूनिट हो जाती है। देखिए डेज तो 3 लगते हैं, 3 डेज में 12 यूनिट लगते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस तरह से इसका एक चक्कर बनता है। हर 3 डेज में 12 यूनिट। तो अगर मैं 12 से इसे भाग करूं तो कितने चक्कर लगेंगे? 12 सत्ते 84, 6 यूनिट बचेगा शेष। और 7 चक्कर लगे, 7 3 21 डेज होगा हमारा यहाँ तक आंसर। अभी हमारा पूरा फाइनल उत्तर नहीं आया। 21 डेज में 12 सत्ते 84 यूनिट उसने कर ली। दिन लग गए 21। देखिए 21 डेज। अब आता है आगे 6 यूनिट है। अब फिर ए करेगा, एक दिन में 1 यूनिट, अगले दिन फिर, मतलब एक दिन में 3 यूनिट, अगले दिन फिर 3 यूनिट। तो 2 दिनों में 6 यूनिट हो जाती है ए द्वारा। तो 2 दिन और बढ़ जाते हैं इस 6 यूनिट को करने के लिए। तो अब
हमें मालूम हुआ है कि कार्य कितने दिनों में हुआ है। 21 दिन तो ये लगेंगे, प्लस 2 दिन और बढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया शेष 6 यूनिट को हमें पूरा करना ए के द्वारा। ए पहले दिन 3 करेगा, अगले दिन फिर 3 करेगा, तो 6 यूनिट है 2 दिनों में हो जाएगी, 2 दिन और बढ़ जाएगा, तो 23 दिनों में टोटल कार्य समाप्त होगा। ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा। अब हमारा क्वेश्चन आता है 26। ए 4/5 भाग 20 दिन में 4 पंजे 20, 5 पंजे 25। इसका मतलब ए 25 दिनों में पूरा कार्य करता है। 3 पंजे 15, 5 चौक 20, बी करता है 20 दिनों में। वे एक साथ मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एल्शियम लेंगे, यह हो गया 100, 25 चौका 100, 20 पंजे 100। क्लियर। एक दिन में दोनों ने 5, 4, 9 यूनिट काम करा। 10 दिनों लो उन्होंने करा 9 × 90, 90 यूनिट उन्होंने 10 दिनों तक कर लिया। 90 यूनिट इसमें से घटाएंगे, शेष यूनिट रह जाएगा 10 यूनिट, शेष 10 यूनिट रह जाएगा। अब शेष काम सी अकेले एक दिन में करता है, तो यहाँ पर सी की 1 यूनिट एक दिन में कर लेता है सी अकेले से। 1 से काटा 10, तो सी की जो इफिशिएंसी आ गई वह एक दिन में 10 यूनिट करने की इफिशिएंसी है सी की। तो बताओ बी और सी मिलकर इस काम को 100 है ये काम, इस काम का 3/4 भाग बी और सी कितने दिनों में करेंगे। बी की जो इफिशिएंसी है 5 है और सी की है 10, तो 5 और 10 15, 15 से मैं इसको भाग करूंगा। क्लियर। आप देख लेंगे कौन, बी प्लस सी करेंगे उसे, ये होगा 3 पंजे 15, 5 चौक 20, पंजे 100, 5 दिनों में। तो वे इसको 5 दिनों में करेंगे और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही प्यारा और ट्रिक से रिलेटेड होगा ये क्वेश्चन। आपके सामने बहुत ही आसान और जबरदस्त तरीके से करेंगे। देखिए, जब बताया जाता है क्वेश्चन में कि ए प्लस बी एक कार्य x दिन में करता है, तो ए अकेला इन दोनों के समय से 8 दिन ज़्यादा लेता है और इसी प्रकार बी अकेला इन दोनों के समय से 18 दिन ज़्यादा लेता है। तो जब इस प्रकार का सवाल आता है तो हमें क्या करना चाहिए, ए और बी दोनों का हमें समय अगर मालूम करना है तो जितना ए ने दोनों से अधिक समय लिया और इसी प्रकार जितना बी ने दोनों से अधिक समय लिया, इन दोनों के अधिक समय के गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे। 8 और 18, 18 टे 144, 144 का वर्गमूल आ गया 12, तो 12 दिन में दोनों एक कार्य को मिलकर करते हैं, तो x का मान आ गया ये 12 दिन। अब ए अकेला करेगा 12 और 8, 12 और 8 20 दिनों में, और बी करेगा 12, 18 30 दिनों में। अब दोनों मिलकर काम को करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60, 20 × 60, 3 30 दूनी 60, 2। ए अकेला एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी अकेला 2 यूनिट करता है। क्लियर। तो उन्होंने पूछा है कि ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य का 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी। कार्य कितना हमारा 60, 60 का 5/6 भाग, ए और बी एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, 5 से भाग करेंगे, 5 से 5 कटा 6 दाम 60, 10 दिन लगेंगे और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। बहुत आसान और सिंपल सरल, ऑप्शन सी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। देखिए, जबरदस्त सवाल है ये। एक कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में, 2 × 12, 6 पंजे 30। ए 30 दिनों में करता है। इसी प्रकार ये यहाँ पर बी का आ जाएगा। बी का कितना होता है 66 से ही 2/3% को लिख देते हैं, 200/3% की 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो 2/3,
तो 2/3 भाग कितने दिनों में कर रहा है बी? 2/3 भाग देख लीजिए 16 दिनों में। 2 8 16, 8 3 24, 24 दिनों में करेगा ये। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे 120, 34 चौका 120, 24 पंजे 120। एक दिन में 4 यूनिट, बी 5 यूनिट काम करता है। दोनों एक दिन में 5 4 9 यूनिट करेंगे। दोनों ने 10 दिन तक काम किया, मतलब 90 यूनिट काम कर लिया। 90 घटा देंगे इसमें से 30 यूनिट शेष बच गया। अब शेष कार्य को बी अकेला करेगा। बी एक दिन में 5 यूनिट करता है, 5 6 30, 6 दिन लगेंगे। तो शेष कार्य को बी अकेला 6 दिनों में करेगा। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29। एक कार्य 18 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 32 दिनों में करते हैं। देखिए इक्वल टू इक्वल होएगा। 18 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन 32 दिनों में करते हैं। उसी कार्य को 14 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कितने दिनों में करेंगे? चलिए देखिए 8 चौक 32, 7 दूनी 14 और 2 नमा 18, 9 चौक 36। किसी भी तरह कटिंग कर लीजिए, यही आएगा 36 दिनों में। ये रहा। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी इज राइट। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बेस्ट है, अच्छा सवाल है। देखिए ए का लिखेंगे यहाँ पर, 3 पंजे 15, ए 15 दिनों में करेगा। बी 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, बी उसी काम को 25 दिनों में करेगा। और सी उस कार्य का 75% होता है, 3/4 भाग 15 दिन में करता है। तो 3 पंजे 15, 5 चौक 20। ये आ गया सी का। देखिए सी का आ गया। अब तीनों का यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 300। एक दिन में 15 दूनी 30, 20 यूनिट करेगा। ये 12 यूनिट करेगा और ये 15 यूनिट करेगा। ये सी। क्लियर? अब इसने कहा कि वे तीनों 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। 6 दिनों लो, तीनों की कितनी यूनिट होगी? 10 20 20 40 47 गुणा 6 कितनी यूनिट होगी? 6 सत्ते 42, 4 6 चौक 24, 4 28, 282। शेष यूनिट रह गई 282 घटाने के बाद शेष 18 यूनिट रह गई। अब इसे बी करेगा, शेष 18 यूनिट को बी 12 करता है एक दिन में 12 यूनिट। तो 18 यूनिट को करेगा 6 दूनी 12, 6 18, 1.5 दिन में। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 1.5 दिन लगेगा। ऑप्शन डी इज राइट। बहुत ही प्यारा और सिंपल सवाल आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31। ए बी की तुलना में दुगनी तेजी से काम करता है और बी सी से दुगनी तेजी से काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब 1 2 3 व्यक्ति यानी कि ए बी सी आपस में एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो पीछे की ओर से उनकी कंपेयर करते हैं, ए बी सी ऐसे। तो बी पीछे से आएंगे, बी सी से दुगना, सी से दुगना, और ए बी की तुलना में दुगना, बी से दुगना। ये हो गई इनकी इफिशिएंसी। तीनों की इफिशिएंसी हो गई है। अब ये तीनों डी की मदद से, अब डी की पता नहीं डी की कितनी इफिशिएंसी है, डी की मदद से 4 दिनों में पूरा कार्य करते हैं। 4 दिनों में पूरा कार्य करते हैं। अब देखिए मैंने बताया था टोटल यूनिट बराबर होता है इफिशिएंसी गुना डेज, इफिशिएंसी गुना डेज। अब देखो कैसे करेंगे, ये इनकी इफिशिएंसी है। अब तीनों की इफिशिएंसी जोड़ेंगे, 4 2 6 और 1 7, जमा इसकी इफिशिएंसी भी जोड़ेंगे डी की, ये जितनी भी होगी, और ये 4 दिनों में कर लेते हैं। तो इफिशिएंसी गुणा डेज, तो ये होगा टोटल कार्य। अब इसी कार्य को डी अकेला इसे 16 दिन में पूरा कर देता है। डी 16 दिनों में पूरा कर देता है।
तो यहां पर इसकी इफिशिएंसी गुणा 16 दिन, ये डी की इफिशिएंसी गुणा 16, ये भी हो गया टोटल यूनिट बराबर टोटल यूनिट। अब इक्वल टू इक्वल हो गया, इसको हल करेंगे 4 चौक 16, 4D 1D इधर घट जाएगा 3D, 7 बराबर 3D, तो 7/3 बराबर D, ये आगे D की इफिशिएंसी 7/3। अब टोटल कार्य देखना हमें, टोटल यूनिट कितना है हमारा, टोटल यूनिट कह दो या कार्य कह दो, ये है D गुणा 16, D का मान है 7/3 गुणा 16, ये हो गया। टोटल इस कार्य को ए अकेला 75% कितने दिनों में करेगा, इसका 75% होता है 3/4 और ए कर रहा है, ए से भाग दे देंगे हम यहां पर, 4 से भाग दे देंगे, 4 से इस 4 से, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 4 है, 4 से भाग करेंगे। चलिए 4 चौक 16, 3 से 3, 7 दिनों में करेगा, देखिए 7 आंसर आ गया, खत्म। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। अब हमारा क्वेश्चन आता है 32। वैभव एक काम को 60 दिन में करता है, लेकिन वह 15 दिनों तक ही काम कर सकता है। तो देखिए वैभव पूरा काम 60 दिनों में, 15 दिनों तक कितना काम किया, 15 चौका 60, 1/4, शेष काम रह गया 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे 3/4। इस शेष काम को संदीप ने 30 दिनों में किया, संदीप ने 30 दिनों में किया पूरा काम, 3 ढाई 30, 4 ढाई 40, संदीप पूरा काम करेगा 40 दिनों में। क्लियर। अब ये वैभव करता है पूरा काम 60 दिनों में, संदीप करता है 40 दिनों में, दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे, वैभव प्लस संदीप दोनों मिलकर, ऊपर गुणा और नीचे इनका जोड़ 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 24 दिनों में, 6 चौक 24 दिनों में करेंगे दोनों मिलकर इस काम को। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। विवेक एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है और विवेक की तुलना में विशाल 75% अधिक कुशल है। देखिए विशाल इसी काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। अब आप देखिए यहां पर विवेक एक काम को 14 दिनों में करता है, यहां पर 14 दिन इक्वल टू इक्वल किया जाएगा, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में परसेंट। विशाल 75% अधिक कुशल है किससे, विवेक से। अब देखिए अगर मैंने बताया था कि कार्य कुशलता में अनुपात उल्टा होता है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं विशाल को, तो ये विवेक का बन जाएगा इधर विवेक, और विवेक का दिन आया है इधर 14 और इधर इसका परसेंट बन जाएगा कितना, 75% अधिक है, 100 में जोड़कर लिखेंगे। बहुत ही खतरनाक तरीका है। बस अब इसको हल कर दीजिए, परसेंट की मैंने 2 0 ली, यहां पर आ जाएगा विशाल उसे कितने दिनों में करेगा, परसेंट की 2 0, 35 से काटूंगा, 35 पंजे 175, 35 चौका 140, 1 0 ये लगेगी और 5 अठे 40, 8 दिनों में करेगा, ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। अब देखिए एक तरीका तो ये है, इसका दूसरा मेथड भी सीख लीजिए आप, दूसरा तरीका इसका ये भी है, देख लीजिए। विवेक की तुलना में विशाल विवेक से 75% अधिक है, ये 100 है तो ये 175, छोटा करेंगे 25 चौका 100, 25 सत्ते 175। अब देखिए यहाँ पर इसको उल्टा कर लेंगे, कार्य क्षमता में अनुपात उल्टा हो जाता है, 4 ये 7 ये डेज का रेशो आ जाएगा, ये एफिशिएंसी का रेशो था यहाँ पर, ये डेज का रेशो आ जाएगा इन दोनों का। अब जैसे ही क्वेश्चन में कहा है इक्वल टू इक्वल, विवेक एक काम को 14 दिनों में करता है, विवेक यहाँ कितना दिन ले रहा, रेशो में 7, 7 दूनी 14। विशाल इस काम को कितने दिन में, विशाल का यहाँ गुणा कर देंगे, इसकी 2 की 2 चौका 8, 8 दिन में करेगा।
लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर। ये तरीका भी आपका है और जो मैंने इससे पहला बताया वो भी तरीका आपका है, दोनों कोई भी कर सकते हो। बस इससे पहले इससे फास्ट हुआ है जो मैंने इससे पहले बताया, वो सेकंडों में हो जाएगा उससे आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, 3 पुरुष 5 महिला मिलकर, देखिए 3 मैन प्लस 5 वो मैन एक कार्य को 6 दिनों में करती है। फिर उसी कार्य को 4 मैन प्लस 9 वो मैन 4 दिनों में करती है। क्लियर। अब यहाँ से मालूम कर लेंगे कितनी महिला कितने आदमियों के बराबर काम करती है। 4 चौक 16 आदमी, 6 3 18 आदमी, 18 आदमी में से 16 आदमी इधर घटेंगे, 2 आदमी रह जाएगा। क्लियर। 6 पंजे 30 औरत, यहाँ है 4 नम 36 औरत, 36 में से 30 घटेंगे, 6 औरत रह जाएगा। 2 ही कम 2, 2 3 6, इसका मतलब एक आदमी बराबर हो गया 3 औरत, एक आदमी बराबर 3 औरत। ध्यान रखना इसी से क्वेश्चन हल होगा। पूछा है इस काम को 7 दिनों में समाप्त करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो महिलाओं पर कार्य करा रहा है, शुरू में ले लीजिए ये वाला पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ लो और उसके बाद ये ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो 3 पुरुष और 5 महिला मिलकर 6 दिन में काम करते हैं। 3 पुरुष की कितनी महिलाएं हैं, देखो एक पुरुष की 3 है तो 3 की हो जाएगी 9, क्योंकि 3 गुना हो गया तो यहाँ भी 3 गुना कर लो 9। 9 महिला और 5 महिला, 9 और 5 14, 14 महिला किसी कार्य को 6 दिन में करती हैं, बराबर उसी कार्य को 7 दिन में कितनी महिलाएं करेगी। देखिए तो 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 12 महिलाएं आएगी। उसे 7 दिन में अगर करना है तो 12 महिलाओं की आवश्यकता होगी। ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन। एक काम का 1/3 भाग 10 दिन में, तो ए करेगा पूरा काम 10 3 30 दिनों में। इसी प्रकार बी लिखेंगे, बी उसी काम का 3/5 भाग 24 दिनों में, 3 अट्ठे 24, 5 अट्ठे 40, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 120, 30 चौक का 120 4 यूनिट करेगा, 40 × 120 ये 3 यूनिट करेगा। अब उन्होंने 10 दिनों तक एक साथ काम किया। एक दिन में दोनों कितना यूनिट काम करते हैं, 4 और 3 7 गुणा 10 7 70, 70 यूनिट काम किया उन्होंने 10 दिनों लो। शेष यूनिट रह गया काम 50 यूनिट रह गया। अब इस शेष को सी ने 15 दिनों में किया। सी ने 15 से भाग देंगे, 5 × 15, 5 दाम 50। तो सी की जो यूनिट आई इफिशिएंसी आई वो 10/3 सी की इफिशिएंसी है। अब इसी काम का, इस काम का 120 का 2/5 भाग 2/3 भाग सी अकेले कितने दिन में करेगा। अब देखिए सी अकेले, सी का इफिशिएंसी है 10/3, 10/3 से भाग दे देंगे। सी अकेले कितने दिन में करेगा, 3 से 3 कटा, 10 से 10, 12 दूनी 24, 24 दिन में करेगा सी अकेले उस काम को। चलिए चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा ऑप्शन बी। बड़ा आसान और सिंपल। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान और सिंपल होगा। ए बी से दुगुना कुशल है और सी बी से 3 गुना कुशल है। देखिए ए बी सी, ए बी से दुगुना कुशल है और सी बी से 3 गुना कुशल है। देखो दोनों ही बी से अधिक है। वे एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक साथ मिलकर करेंगे तो तीनों की एक साथ मिलकर इफिशिएंसी होगी 3 और 1 4, 4 2 6, 6 इफिशिएंसी होगी। और वे काम को 5 दिनों में करते हैं, तो टोटल यूनिट निकाल लेंगे। टोटल यूनिट कितनी होगी, 5 दिनों में करते हैं एक काम को और सभी की 6 इफिशिएंसी है, तो टोटल यूनिट हो जाएगी 6 पंजे 30, 30 वर्क हो जाएगा टोटल कार्य। भाई देखो 5 दिनों में करते हैं और यहाँ दोनों मिलकर 6 यूनिट करते हैं एक दिन में, तो 6 पंजे 30, 5 दिनों में 30 यूनिट हो जाएगा, यानी टोटल काम 30 यूनिट हो गया।
अब इस काम को ए व सी दोनों एक साथ मिलकर 5 दिनों तक करते हैं। ए की 2 यूनिट, सी की 3, 3 2 5, 5 यूनिट 5 दिनों लोग कितना होगी, 5 पंजे 25, 25 इसमें से घट जाएगा तो शेष रह जाएगा 5 यूनिट। शेष 5 यूनिट, अब शेष बी अकेले से कितने दिनों में करेगा, बी अकेले करेगा इस 5 यूनिट को 1 यूनिट एफिशिएंसी से भाग देंगे, 1 पंजा 5, 5 दिनों में करेगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन कराए हैं आपको। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीख गए तो आपका कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा, बिल्कुल इजी आसान होगा। तो इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन रह गए हैं इस चैप्टर में, हमारे क्वेश्चन हैं 60 यानी 60 क्वेश्चन है। अब 60 क्वेश्चन के बाद इसमें 24 क्वेश्चन और रह गए हमारे। तो 24 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको अवश्य बेस्ट और सुंदर तरीके से देखने को मिलेगा।